प्लीज़ अप्लाई सनस्क्रीन ऑन योर फेस, डोंट फॉरगेट। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ विस्तारा एयरलाइन। मैं बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और क्या क्या करके जाना है, मुझे कौन कौन सी बातें वहाँ नहीं पता चली जो कि मुझे किसी ने नहीं बताई थी। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो इंटरव्यू था वो था एरोसिटी अंदाज़ दिल्ली हयात में। आप सब लोग भी इस होटल को जानते होंगे। तो मतलब कि इस इंटरव्यू कैबिन क्रू की जॉब की नोटिफिकेशन आई थी मुझे इंस्टाग्राम पे। मैंने इंस्टाग्राम पेज को विस्तारा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया है, वहीं से मुझे पता चला था कि मतलब कि इसके इंटरव्यू जो है 13 अप्रैल को है। वो लोग आप क्या होता है ना कि उस पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि विस्तारा एयरलाइन, जो मुझे काफ़ी पहले पता चला गया था कि हाँ तेरा कोई इंटरव्यू है, लेकिन वो लोग लोकेशन को नहीं बताए थे। लोकेशन बताया नहीं था कि कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। तो फिर जब 12 तारीख को हुआ, हाँ, तो मैंने ना वहीं से अप्लाई किया था। तो 12 तारीख को मुझे एक मेल आता है, उसमें आपकी टाइमिंग थी प्लस उसमें डॉक्यूमेंट्स थे कि क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आपको ले आना है, और आपकी विजिटिंग टाइम थी कि आपको कितने बजे विजिट करना है वहाँ पर। तो ये था। उसके बाद मुझे मेल आया और 13 अप्रैल को वहाँ पर मेरा इंटरव्यू था। तो फिर मैं पहुँची वहाँ पर 12:30 बजे के लगभग पहुँची थी मैं उस दिन, और मेरा नंबर था 292। तो अगर आप लोग भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो वो ऐसे परेशान मत होना कि लोकेशन नहीं पता चली, लोकेशन नहीं पता चली। आप इंस्टाग्राम पे जाओ और उस कंपनी के पेज को फॉलो करो, वहाँ पर आपको सारी की सारी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंटरव्यू कब होने वाला, वो लोग पहले बता देते हैं कि, और इनफैक्ट उसमें ये भी मेंशन रहता है कि कौन से बेस के लिए हायर कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि इस समय जो है वो लोग बेंगलुरु और मुंबई बेस के लिए हायर कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर कौन सी बेस के लिए हायर कर रहे हैं और कौन सी बेस के लिए नहीं हायर कर रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ होती है। प्लस डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी होती है उसमें जब आप मतलब कि अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसमें आ जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी। वैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी पूरी फुल साइज़ फ़ोटो मांगते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़, और कोविड का वो भी मांगते हैं, जो टीका लगाते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो मांगते हैं। उसका एक फ़ोटोकॉपी ज़ीरोक्स आप ले जा सकते हो। तो यही था और बस, और कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैं गई वहाँ पर, और वहाँ पर ना एक सर थे जो कि आपको वो कोड दे रहे थे, कूपन दे रहे थे। तो मेरा कूपन नंबर था 290, 290 था, 290 था मेरा। तो फिर मैं 290 था। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, और जब फिर मैं गई वहाँ पर तो वो थे ही नहीं सर वहाँ, शायद वो पता नहीं कहाँ गए थे, और एक ही लोग दे रहे थे वहाँ पर। तो फिर मैं गई वहाँ पर, फिर मैंने काफ़ी देख लिया। मैं पहुँच तो गई थी 12 बजे के अंदर, लेकिन मुझे कूपन मिला 12:30 बजे तक। उसके बाद बैठे क्योंकि जगह भी नहीं थी, और जो है 4 लोग थी, दे आर सो स्वीट, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। लाइक वो इंडिगो के HR और एयर इंडिया के HR जैसे नहीं थी। वो लोग बहुत नॉर्मल थी और बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जैसे कि होता ना कि इंडिगो में तो मैंने एक ही बार इंटरव्यू दिया है, तो उतना कुछ नहीं कह सकती, मेरे इतना मैंने देखा नहीं। लेकिन हाँ, एयर इंडिया में भी ठीक है, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रही कि लाइक वो बेकार है या कुछ है, लेकिन नहीं, मुझे इन लोगों का बिहेवियर कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। तो हाँ, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मतलब हम लड़कियों को ऐसा नहीं फील होने दे रहे थे कि हाँ अगर कोई रिजेक्ट भी हो रहा है तो उसको प्रॉपरली गाइड कर रहे थे कि तुम ये मेडिसिन लो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम पानी पियो, तुम अपना वेट कम करो, एंड देन केम बैक फॉर द इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ थी। दूसरी चीज़ मुझे ये पता चली कि अगर आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो तो आप दोबारा से इंटरव्यू दे सकते हो, मतलब 6 महीने के अंदर दे सकते हो। नहीं तो मुझे कन्फ्यूज़न ये थी कि अगर हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद ही इंटरव्यू दे सकते हैं। हालांकि ये गलत है, मुझे उस दिन पता चला कि आप 6 महीने के अंदर इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन कब, जब आप पहले राउंड में रिजेक्ट हो जाते हो। तो अगर आप लास्ट राउंड में रिजेक्ट होते हो तो आप 6 महीने बाद ही इंटरव्यू दे सकते हो। तो जैसे कि कुछ लोगों का BMI मतलब कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, और लोगों को BMI 21 चाहिए थी, 18 to 21 बिटवीन, ये चाहिए था उनको। तो मेरा जो BMI था वो तो 21 था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन मुझे रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ मेरे यहाँ पिंपल्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पिंपल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ना मेरे स्कार्स हैं, तो इस वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो लोग काफ़ी लड़कियों को भी रिजेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कहीं भी नहीं होनी चाहिए।
और जैसे कि होता है ना कि हम जल जाते हैं या पूरी वीडियो बनाते हुए कुछ हो जाता है हम लोगों को, तो यहाँ पर ऐसे मार्क्स हो जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ चोट लग गई या कट है किसी भी चीज़ का कुछ, मतलब लोगों को क्लीन हैंड चाहिए, मतलब इतने से भी मार्क्स नहीं होने चाहिए लोगों के। तो वही था। उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पर और मतलब मैं देख रही थी कि किस तरीके से वो लोग लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। बस मुझे भी पता था कि मुझे रिजेक्ट होना ही है, क्योंकि मेरे तो यहाँ पर थे पिम्पल्स, तो मेरे को पता है कि रिजेक्ट होना है। बट फिर मैंने कहा अगर लक साथ दिया तो हो सकता है कि मैं सेकंड राउंड तक पहुँच जाऊँ, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, एंड या नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा। एंड उसके बाद फिर मैं देख ही रही थी लड़कियों को कि हाँ कुछ अंडरवेट आ रही थी, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही थी, ये वो ऐसी चीज़ें थी। एंड देन फिर क्या होता वो लोग मैम, हाँ जो लोग रिजेक्ट हो रहे थे उन लोगों को तो मैम बोल ही रही थी, प्लस ना वो एक मेल था, उनके पास मेल का फ़ोटो बोल रही थी कि आप लोग इसका फ़ोटो क्लिक कर लो, और उसके बाद क्या ना कि आप जब ये सारे दाने वाने, मतलब ये सारे BMI जब आपको प्रॉपर हो जाएगा, या फिर मार्क्स हैं या फिर स्कार्स हैं पिम्पल्स से जब सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। आप इस मेल पे मेल करना, फिर आप आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो चीज़। तो यही था बस। बाकी अगर आप जाते हो तो इस इंटरव्यू भी सारे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप लोग प्लीज़ ये ध्यान रखना कि स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका फेस बहुत ड्राई हो तो भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक लड़की थी और उसका फेस जो था काफ़ी ड्राई लग रहा था, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसको भी बोला कि नहीं, और मुझे नहीं पता क्या रीज़न बोला उसको, शायद यही बोला होगा, लेकिन उसका ड्राई था, उसने मुझे ये बोला कि मेरा फेस बहुत ड्राई है, इस वजह से उसने रिजेक्ट कर दिया। और वो बहुत लड़कियों को बोल रही थी जैसे कि पिंपल्स हैं बहुत, मतलब कम है, स्कार्स हैं, तो वो कंसील करके आओ, दिखेगा तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी। तो गाइस अगर आप चाह रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो प्लीज़ अपनी स्किन पे अभी से फोकस करना शुरू कर दो, कि बिकॉज आपकी स्किन बहुत क्लियर होनी चाहिए और लाइक ग्रूम्ड होने चाहिए, बाल अच्छे से बने होने चाहिए, एक भी बाल निकले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकले होने चाहिए, कोई दाग मतलब कोई मार्क्स यहाँ पर कोई स्कार्स कुछ नहीं होने चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यही था, सिंपल है बहुत ज़्यादा। और मतलब कि बहुत फर्स्ट राउंड में ही बहुत लेट लग रहा था, अदरवाइज़ सेकेंड और थर्ड राउंड तो बहुत फटाफट हो गई, क्योंकि मेरी फ्रेंड सेलेक्ट हुई है तो उसको इतना टाइम नहीं लगा। पहला उसका BMI था, मतलब हम सबका था BMI, एंड देन फिर इंट्रोडक्शन, फिर PI, एंड फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ थी। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना और ऐसे मत जाना, बिकॉज अगर आप जाओगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज़ इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर जा ही रहे तो अच्छे से जाओ और बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर जाओ, वेल ग्रूम, अच्छे से जाओ विद कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाए। अकॉर्डिंग टू मी मुझे भी यही लगा कि विस्तारा की मतलब जो HR लोग हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। तो या यही मेरा एक्सपीरियंस था, और कुछ ज़्यादा तो नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में फिर से ये कहूँगी कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप मॉर्निंग में जाओ, क्योंकि लंच के बाद ना वो लोग कोई भी एयरलाइन हो, लंच के बाद ना बहुत कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं लंच से पहले वो उन लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं जो लोग आ जाते हैं, और बाकी तो किसी किसी का लक बहुत अच्छा होता है कि वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बट आप अगर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप पहले जाओ, किसी भी एयरलाइंस हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट हो या कहीं भी जाओ, तो पहले आप जाओ ताकि आप आराम से बैठ सको और आपके पास टाइम रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, तो इतना ज़्यादा लाइक माइंड में होता है ना कि भागा दौड़ी वाला नहीं रहता है, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो ये चीज़ नहीं होता है। तो प्लीज़ कोशिश करना कि आप पहले चले जाओ। तो यही था, दिस इज़ मेरा यही इंटरव्यू एक्सपीरियंस था विस्तारा का। सो या गाइस, दिस इज़ दैट्स इट, ओके। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो क्या चीज़ है, और अगर कुछ पूछना है तो हाँ आप लोग कमेंट्स में कर देना, देन मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का अलग वीडियो बना दूँगी। और प्लीज़ अपने स्किन पे ध्यान देना, स्किन क्लियर होनी चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना और नीट एंड क्लीन लुक करके जाना, दैट्स इट। उनकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, यही है। बी केयरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।